असदुद्दीन ओवैसी साहब पर एक इल्जाम ये लगता है, मैं इसका जवाब बहुत पहले भी दे चुका। असदुद्दीन ओवैसी साहब पर ये इल्जाम लगता है कि वो बी टीम है। इसके दो जवाब मैं देता हूँ शुरू से ही, और अब भी आज भी वही दोहराना चाहता हूँ। पहला जवाब तो मुसलमानों के लिए है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है, उसके एजेंट हैं बीजेपी के, तो भैया उन्होंने ऑन रिकॉर्ड चैलेंज कर रखा है कि अगर किसी को शक हो ना तो आओ हुजूर के कदमों में मेरे लिए बद्दुआ करो चलकर, मैं आमीन कहूंगा। तो भैया वो यूँ कहना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो गैर मुस्लिम भाई एजेंट मानते हैं, किसी के पास भी सबूत नहीं है इस बात का कि ओवैसी साहब एजेंट है। कोई एक राई के दाने के बराबर भी सबूत नहीं दे सकता है। तमाम बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े चैनल वाले, बड़े बड़े समझदार दिग्गज लोग इस बात को मानते हैं कि उन पर ये सिर्फ एलिगेशंस है, इल्जाम है, वो बीजेपी की बी टीम नहीं है। उनके साथ जो सरकार चला रहे हैं मिलकर के केसीआर साहब, उन्होंने भी ये बात को साबित कर दिया कि हम इनके साथ रहते हैं, ये हमारे साथ रहते हैं, ये बीजेपी की बी टीम नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का विकास चाहते हैं। उसके साथ साथ दबे कुचले लोगों, दलित, तमाम लोगों का, मजलूमों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, अपनी कौम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को चमकाना चाहते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड हिंदुस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जो हमला किया गया है, इसके बारे में बहुत से लोग यूं कह रहे हैं, बहुत से जुम्मन कह लूं या बहुत से दिमाग के फिरे हुए लोग कह लूं कि जब गोली शीशे में लगी है तो ओवैसी साहब के क्यों नहीं लगी। भाई कुदरत को चैलेंज कर रहे हो आप ये बात कह करके, क्या कहना चाहते हो? यानी यही कहना चाहते हो कि हो जाता काम, इन्ना लिल्ला क्या होता, सिर्फ इन्ना लिल्ला पढ़ के काम चला लेते, कभी सदर साहब चले गए, सिर्फ इन्ना लिल्ला पढ़ के काम। मैं सदर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अगर ये मामला हो जाता तो भैया बात ये है, जिस तरीके से चंद्रशेखर को लड़ने की इजाजत है, आम आदमी को लड़ने की इजाजत है, मायावती को लड़ने की इजाजत है, पीस पार्टी के आदमी को लड़ने की इजाजत है, जिस तरीके से अखिलेश जी को लड़ने की इजाजत है, इलेक्शन लड़ने का सबका सियासी कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार है, सबको इजाजत है। कोई किसी की बी टीम नहीं है, कोई किसी से पैसे लेके काम नहीं कर रहे हैं, सब के सब अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब अब तक 100 सीटों का दावा भर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने 403 सीटों पर लड़ने का ऐलान भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की शक्ल में कर दिया है, और जिसमें उनके दो पार्टी और साथ में है, बाबू सिंह कुशवाहा की और एक पार्टी और है, नाम मिस्टेक हो रहा है, ये तमाम के तमाम 4 सीटों पर वामन विश्राम साहब की जो पार्टी है वो भी उनके साथ लड़ रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़ा, आदिवासी सबका है, SC ST OBC सबका हिंदुस्तान है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो मुसलमान उन्हें बीजेपी का एजेंट कहते हैं, बीजेपी की बी टीम कहते हैं, वो गुलाम है और गुलामी उनकी मानसिकता में घुसी हुई है, वो अपने आप को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। भैया एक बात बताओ, सोए हुए को जगाया जा सकता है, मुर्दे को नहीं। सोए हुए को उठाया जा सकता है, मुर्दे को नहीं। मतलब उम्मीद छोड़ दी, उम्मीद कभी नहीं छोड़ी जाती। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मायूसी कुफ्र है भैया इस्लाम में, मायूस नहीं होना चाहिए। कुंडी खटखटाते रहो, दरवाजे से कोई ना कोई एक दिन बाहर जरूर निकलेगा, बाहर जरूर आएगा भाई, बाहर जरूर आएगा। कुछ दिन और दरी बिछाएंगे वो। एक मिनट, मैं सहारनपुरी से हूँ। देवबंद के लिए भी चर्चा हो रही है, क्या देवबंद जो है, दारुल उलूम जो है, समर्थन करेगा? बिल्कुल भैया, देखो एक मिनट भैया, बात सुनो। दारुल उलूम देवबंद का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। वो एक यूनिवर्सिटी है, ऑल ओवर वर्ल्ड मानी जाती है, वहाँ से तालिबान उलूम नबूवत निकलते हैं, पूरी दुनिया में दीन की इशाअत करते हैं, दीन को फैलाते हैं। दारुल उलूम देवबंद को सियासत से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, देवबंद को देखना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद अलग है और देवबंद अलग है। दारुल उलूम देवबंद यूनिवर्सिटी है, जामिया है, बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। देवबंद का वोट हो रहा है, दारुल उलूम का वोट नहीं हो रहा। आपके घर वालों कौन है वो? मौलाना उमर मदनी साहब का टिकट हुआ है असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी की तरफ से। हम देवबंद की विधानसभा के लोगों से कहना चाहते हैं कि भारी मतों के साथ मौलाना उमर मदनी साहब को जिताएं और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी जाएं। और ये याद रखिए कि हिंदुस्तान सबका मुल्क है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका मुल्क है, इसलिए मुसलमान ये खुश ना हो कि जहां हमारी संख्या ज्यादा है वहां हम अपने बलबूते पे जीत जाएंगे। गलत फहमी का शिकार मत रहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन होने के साथ साथ सबको आगे लेने की बात कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम लोगों को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। मुसलमान भी उनको वोट करें और हिंदू भाई भी उनको वोट करें, तमाम कास्ट के लोग उनको वोट करें। हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हमला कर रहे हैं वो ये साबित कर देना चाहते हैं कि हम मुसलमानों को उभरने नहीं देंगे।
हम मुसलमानों की लीडरशिप खड़ी होने नहीं देंगे। मैं तो ऑल ओवर इंडिया चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर मुसलमान नेताओं से आपको दिक्कत है तो सबको जेल में भर करके डाल दीजिए और सबके जहर का इंजेक्शन लगा दीजिए, बात खत्म। अगर मुसलमानों से इतनी ही दिक्कत है, इतनी ही नफरत है, तो सबको निपटा दीजिए। आपका देश ये भारत हमारा है। हम आराम से बात करो, ये पानी वानी पी। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे सरदार ने हमारे बड़े मुकर्रर किया कि हम यही रहेंगे। यहाँ पे हमारा ताजमहल है, हमारे किले हैं, ठीक है ना। ये देश किसी का नहीं है, ये सबका है, सबका है। सभी को शांति के साथ रहना चाहिए। हिंदू अपने घर से नहीं लेके आए थे। हिंदू हमारे भाई है, हम उनके साथ है, लेकिन जातिवाद पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए। इलेक्शन होना चाहिए अपने तरक्की के ऊपर, ठीक है ना, कि जातिवाद के ऊपर की योगी साहब बोलते हैं, मोदी बोलते हैं कि ये दंगे करवाए, ये करवाए, किसी ने कुछ नहीं करवाए। दंगे पहले से होते हैं, लेकिन रोजगार के बेसिस पे अपनी जो भर्ती है सभी के बेसिस पे, क्योंकि फिलहाल मेरिट लिस्ट इतनी तेज है कि हर बंदा अगर 18 घंटे भी पढ़े तब भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। तो जो फिलहाल हमारे यहाँ से जो असदुद्दीन ओवैसी साहब आने लग रहे हैं, जो पिछली साल उनकी बार कांड हुआ है उनके साथ, बहुत गलत है। हम समझते थे कि सहारनपुर के हिंदू हम बहुत अच्छे, हमारी बॉन्डिंग है, लेकिन जब हमें पता लगा कि लड़का सहारनपुर का है तो हमारे दुखों को बहुत दर्द हुआ कि हमारे सहारनपुर के हिंदुओं के प्रति हमारे प्रति इतनी नफरत है। तो हमें इस बात से बहुत दर्द हुआ, क्योंकि हमें आप क्या मैसेज देंगे? ठीक है, आपने सुना, आपको पता चला कि आरोपियों में से एक लड़का जो है वो आपके सहारनपुर का है। आप उन भाइयों को क्या संदेश? मैं यही मैसेज दूंगा, क्योंकि हमें सब मिलजुल कर अपने देश की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। नेता चाहे किसी का भी हो, हमें इस तरह से फायरिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। और असदुद्दीन ओवैसी ऐसे नेता है जो ना किसी हिंदू की बात करते ना मुसलमान की, वे देश की तरक्की की बात करते हैं, डॉक्टर साहब अम्बेडकर के संविधान को लेकर आगे बढ़ते हैं। और जो ये फायरिंग की घटना हुई, जो भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट है जो भी सख्त से सख्त एक्शन ले और भाई असदुद्दीन ओवैसी की न्याय दिलाए इसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ी हिंसा थी, बहुत बड़ा हो सकता था। अगर उस टाइम असदुद्दीन ओवैसी साहब की जान चली जाती तो न जाने भारत में क्या होता। अल्लाह का लाख लाख एहसान है और शुक्र है कि उनकी जान बच गई। ठीक, हाँ बताइए भैया। हमले के हवाले से 2-4 बातें और कहना चाहता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जो हमला हुआ है उसके बारे में आपको ये बता दूं कि जिस टाइम असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हमला हुआ, हिंदुस्तान का हर वो नागरिक जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है वो मायूस हुआ बैठा था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ ऐसा क्यों हुआ है। हर पत्रकार उसके बोलने का अंदाज बता रहा था कि सदर साहब पर जो हमला हुआ है उससे कहीं ना कहीं हर हिंदू और हर मुसलमान चिंतित है। मैं सलाम करता हूं पीयूष गोयल साहब को, मैं सलाम करता हूं सुब्रमण्यम स्वामी जी को, मैं सलाम करता हूं चंद्रशेखर आजाद जी को। 9 मिनट की मैंने एक ऑडियो वायरल की थी जिसमें ऑल ओवर इंडिया तमाम बड़े बड़े लोगों को मैंने पुकारा था कि असदुद्दीन ओवैसी के हमले की मुखालफत होनी जरूरी है। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जो हमला किया गया, अगर इसकी मुखालफत न हुई तो माहौल कुछ और बन सकता है। तो तमाम उन बड़े बड़े लोगों को जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब के हमले की मुखालफत किया, मैं उन तमाम को सलूट करता हूँ। वो हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत को बचाना चाहते हैं, सेकुलरिज्म को जिंदा रखना चाहते हैं। अखिलेश जी ने भी हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हमले की मुखालफत की है, गर्चे नाम नहीं लिया है, वो उनकी अलग बात है, लेकिन हमले की मुखालफत उनके समाजवादी के ट्विटर हैंडल से भी की गई है। और मैं राहुल जी का तो मुझे मालूम नहीं, शायद उनका ट्वीट नहीं आया, प्रियंका जी को भी ट्वीट नहीं आया। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि जाग जाइए, हिंदुस्तान बहुत बुरे दौर की तरफ ले जाया जा रहा है। चंद फासिस्ट ताकतों के जरिए इस हिंदू मुस्लिम एकता को बचा लीजिए, वरना हिंदुस्तान खतरे में है। और जो कहते हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू धोखे में है। उस हिंदू भाई को जगाना है। उस हिंदू भाई अगर जागेगा तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर के चलेंगे, हिंदुस्तान तरक्की करेगा। ना हिंदू खतरे में, ना मुस्लिम खतरे में, बीजेपी वालों की कुर्सी खतरे में है। मेरी बात सुन, मैं असदुद्दीन ओवैसी का बहुत तगड़ा फैन और डिग्री सी के लगाता हूँ कि मेरी फितरत नहीं है पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी पाँव में कब तक मेरे जंजीर डालेगी। कि मेरी फितरत नहीं है पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी पाँव में कब तक मेरे जंजीर डालेगी। और मुसलमानों सरों पर टोपियां रखकर चलो अपने, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी नहीं। ये असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा से पहले मतलब अभी आने वाले हैं और ये माहौल है और इस माहौल को हम दिखाने की यहाँ कोशिश कर रहे थे। तमाम लोगों की राय आपने सुनी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तमाम जानकारी के साथ हम फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कर रहे हैं उनको कामयाब बना।